वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। बिहार बोर्ड के हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराया जाएगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जितने भी छात्र छात्राएं बैठने वाले हैं उन सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें 2-4 बार देखें और कॉपी में नोट कर लें ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसका स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन एक है, रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान साहित्य प्रेरणा के लिए स्रोत रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेडान का युद्ध के बाद। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? और इस चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें इसका आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी, ऑप्शन नंबर सी, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ये भी आंसर आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है पहला चैप्टर का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने किया था। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। जो क्वेश्चन आपको नया लगे या तो आप पहली बार देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार आप मन में रिपीट करें ताकि आपको युद्ध हो जाए। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सेडान ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्वेश्चन में घुमा के बोला सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। क्वेश्चन नंबर 10 है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? अब इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पता होगा कि मेटरनिक ने पुनः राजतंत्र स्थापना करने का प्रयास किया था फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जनवरी का एकीकरण, जनवरी लिखा हुआ, जनवरी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्वालेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ज्वालेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांगस्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी? गास्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? अभी इस क्वेश्चन का डिसीजन हम किए थे 7 और 8 क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप जल्दी से फटाफट कमेंट में बताइए। सीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1836 में किया गया। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? बीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? बीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेडोवो का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवो का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। इसका राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ABC करके आंसर छाप दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है काबूर ने, ऑप्शन नंबर बी है मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी है गैरीबाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? कमेंट जल्दी कर दिए। आज के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर इतना ही क्वेश्चन।